यूएस और रशिया की एक ऐसी मीटिंग हुई है जो सबको हैरान कर रही है। यूक्रेन को बुलाया भी नहीं गया, तो ये कैसे हो सकता है? क्या ये मीटिंग यूक्रेन वॉर को ख़त्म करने का सोल्यूशन लाएगी? चलिए सब कुछ समझते हैं। तो ये जो यूएस और रशिया की मीटिंग थी ना, ये सिर्फ एक नॉर्मल टॉक नहीं थी। ये मीटिंग थी रियाद में, जहां यूएस के मार्को रूबियो और रशिया के सार्गे लवरोव मिले। दोनों ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि यूक्रेन वॉर को ख़त्म करना है। अब सोचो, रशिया और यूएस के बीच डिप्लोमेटिक वॉर चल रहा हो, पर फिर भी दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे से मिलकर पीस की बात की है। एम्बेसडर्स को वापस भेजना, इकोनॉमिक टाइज को इम्प्रूव करना और सबसे इंटरेस्टिंग पीस टॉक्स के लिए एक हाई लेवल टीम बनानी, ये सब डिसाइड किया गया है। अब बात समझनी जरूरी है कि यूक्रेन को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। ये एक बड़ा स्टेप था, क्योंकि पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे यूक्रेन को हर बार पीस टॉक में शामिल किया जाता था। पर अब यूएस और रशिया ने मिलकर डिसीजन लिया है कि पीस के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो यूक्रेन के बिना हो सके। यूक्रेन ने खुद कहा है कि अगर हम नहीं थे तो ये टॉक मीनिंगलेस है। जेलेंस्की ने भी कहा, हम खुद ये डिसीजन नहीं ले सकते बिना हमारे ओपिनियन के। रशिया के लवरूप ने मीटिंग के बाद कहा है कि ये बात बहुत यूजफुल थी, और उन्होंने ये भी कहा कि यूएस ने हमारी पोजीशन को समझना शुरू कर दिया है। मतलब दोनों साइड्स ने एक दूसरे को सुनना और समझना शुरू कर दिया है, जो पहले काफ़ी मुश्किल लगता था। यानी कि एक पॉजिटिव शिफ्ट है इन दोनों कंट्रीज़ की डिप्लोमेसी में। अब डोनाल्ड ट्रंप का भी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि रशिया को वॉर ख़त्म करना है। उनका कहना था, रशिया ने ये बार्बरिज्म बंद करने का सोचा है और हम सब चाहते हैं कि ये वॉर जल्दी ख़त्म हो। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो ये सेंसलेस वॉर कब की ख़त्म हो चुकी होती। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या ये टॉक सच में यूक्रेन वॉर को ख़त्म कर पाएगा? ये सवाल हर किसी के दिमाग में है, क्योंकि जब यूएस और रशिया के लीडर्स एक टेबल पे बैठकर पीस टॉक करते हैं तो यूक्रेन को लगता है कि उनकी एब्सेंस काफ़ी बिग इशू हो सकती है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये सेंसलेस वॉर कब की ख़त्म हो गई होती। ट्रंप का ये कहना था कि यूक्रेन को खुद भी इस वॉर को जल्दी ख़त्म करना चाहिए था। उन्होंने यूक्रेन पर यह ब्लेम भी डाल दिया कि अगर यूक्रेन ने अर्ली पीस टॉक कर लिया होता तो ये वॉर कब की ख़त्म हो चुकी होती। ट्रंप के इस व्यू पॉइंट से यूक्रेन के लोगों को काफ़ी गुस्सा आया है, क्योंकि वो मानते हैं कि उनकी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट किया जाना जरूरी है। लेकिन जब हम बात करते हैं रशिया के स्टैंड की, तो लवरूप ने अपने व्यूज़ शेयर किए। उन्होंने कहा, रशिया को लगता है कि वॉर को ख़त्म करना चाहिए और हम पीस चाहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट है, क्योंकि रशिया का भी ये कहना है कि वॉर को ख़त्म करना है पहले से काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। रशिया के ऑफिशियल्स का कहना है कि वो अपनी तरफ से एंड गेम दिखाने के लिए रेडी है, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये है कि यूक्रेन की तरफ से इस पीस प्रोसेस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा, और जेलेंस्की खुद भी कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन को इन्वॉल्व नहीं किया गया तो वो टॉक को वैलिड नहीं मानते। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे सामने आ रही है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली कहा है कि वो पुतिन से मिलने वाले हैं। यस, आपने सही सुना। ट्रंप ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनका समिट रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ इस महीने के एंड तक हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि ट्रंप ने अपने टेन्योर के दौरान भी कई बार रशिया के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की बात की थी। अब ट्रंप का कहना था कि अगर वो प्रेसिडेंट होते तो ये सेंसलेस वॉर कब की ख़त्म हो चुकी होती। वो ये भी कह रहे हैं कि रशिया को पीस टॉक करने की इच्छा है, और अगर उनसे बात की जाए तो शायद वॉर को ख़त्म करने का रास्ता मिल सके। ये बात यूएस के लिए भी सरप्राइजिंग है, क्योंकि अब तक के हिस्ट्री में रशिया के साथ बात करने को लेकर यूएस का अप्रोच थोड़ा टफ था, लेकिन ट्रंप की बात कुछ अलग लग रही है। समिट के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर ये समिट होता है, यूएस रशिया रिलेशन पर एक मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसमें दोनों कंट्रीज के बीच काफ़ी डिफरेंसेस को स्मूथ किया जा सकता है। अगर ट्रंप और पुतिन का समिट सक्सेसफुल होता है तो ये यूक्रेन वॉर के सॉल्यूशन के लिए एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन इस प्रोसेस में कहाँ होगा। ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन को अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए और पीस के लिए अपनी तरफ से कुछ कंसेशन देनी चाहिए, लेकिन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बिना उनके इन्वॉल्वमेंट के किसी भी एग्रीमेंट को वैलिड नहीं माना।
तो ये प्रेशर यूक्रेन पर है कि वो अपने सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है या फिर अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को डिफेंड करेंगे, चाहे टॉक्स में उनको शामिल किया हो या नहीं। ट्रम्प के समिट के पोटेंशियल आउटकम को देखते हुए यूक्रेन के लिए भी प्रेशर बढ़ रहा है। क्या वो अपने इंटरेस्ट को यूएस और रशिया के बीच चल रहे नेगोशिएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? अगर ट्रम्प और पुतिन का समिट सक्सेसफुल होता है तो ये यूएस रशिया रिलेशन को एक नए लेवल पर ले जा सकता है, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूक्रेन पर क्या होगा ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। ये समिट का एक और एंगल ये है कि ट्रम्प का अप्रोच रशिया के साथ कोऑपरेटिव है, जबकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का अप्रोच काफ़ी टफ रहा है रशिया के साथ। ट्रम्प क्या यूक्रेन के लिए अपना स्टैंस को नरम करेंगे? नरम मतलब सॉफ्टन करेंगे? क्या वो रशिया के साथ क्लोजर टाइज बनाएंगे और यूक्रेन को कुछ कॉम्प्रोमाइजेस देने के लिए कहेंगे? ये सब फ्यूचर के लिए इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ है जो सबके लिए आई ओपनिंग हो सकती है। तो ये था पूरा एनालिसिस यूएस रशिया के पीस टॉक और उनके पोटेंशियल इम्पैक्ट के बारे में। अब आखिरकार ये कहा जा सकता है कि ये टॉक काफ़ी क्रिटिकल मूवमेंट है दोनों कंट्रीज़ के लिए, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है यूक्रेन की इन्वॉल्वमेंट। यूक्रेन के बिना ये पीस प्रोसेस कितना सक्सेसफुल हो सकता है, ये सबके लिए एक बिग क्वेश्चन है। अगर ट्रम्प के स्टेटमेंट को देखें तो उनका कहना था कि वॉर को जल्दी ख़त्म करने के लिए सब कुछ कंसेशन देने पड़ेंगे, लेकिन क्या यूक्रेन अपनी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? ये सबसे बड़ी दुविधा है। रशिया और यूएस की तरफ से पॉजिटिव स्टेप्स जरूर हो रहे हैं, लेकिन यूक्रेन का स्टैंड भी उतना ही ज़रूरी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।